हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम राजी। गाइस, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि ऑनगोइंग टॉपिक था गाइस चैप्टर 2 का। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि आज है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज का मेन टॉपिक यही रहेगा और इसी के बारे में हम लोग पूरा सीखेंगे। ठीक है। तो गाइस, आप बताओ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो नाम है, सबको क्या लग रहा है? नाम से अपन को पता चलता है गाइस कि कोई सिस्टम होगा ये जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन का झोल होगा। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन कुछ पार्ट रहेगी इसकी और ये कोई सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो आप सही गैस क्यों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यही रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें अपन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सही समय पे और सही फॉर्मेट में, टाइम में और फॉर्मेट में। ठीक है, किसको मैम, किसको करेंगे? यूजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी यूजर्स है उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें अपन प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। ठीक है गाइस, इन राइट फॉर्मेट। आपको क्या चाहिए, किस समय पे चाहिए, क्या चाहिए, ये मिल जाती है एमआईएस से। मतलब एमआईएस तो हमारी प्यारी वाली मम्मा की तरह है। ठीक है, जो हमको जो चाहिए जहाँ चाहिए मिल जाती चीज़ है, वैसे है टाइप का। ठीक है, तो डाटा क्या होता है, हमारा इनपुट होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमारी आउटपुट होती है। डाटा डालते हैं मतलब इनपुट डालते हैं और इन्फॉर्मेशन मिलती है मतलब आउटपुट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ डाटा। क्वालिटी ऑफ डाटा इन्फ्लुएंस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। मतलब अगर आप डाटा अच्छा डालोगे तो इंफॉर्मेशन अच्छी निकलेगी, मतलब रॉ मटेरियल अच्छा डालोगे तो प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो जीवन में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ज्ञान मिलता रहेगा। वैसे ही हम लोग अच्छी क्वालिटी का डाटा जब डालोगे तब तो अच्छी क्वालिटी के बिजनेस डिसीजंस आप ले पाओगे ना। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे तब तो वो आपका बच्चा बड़ा होके अच्छा इंसान बनेगा। ठीक है, तो हर चीज ऐसी रहती है कि जैसे दोगे वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो जिस क्वालिटी का गुड्स, जिस क्वालिटी के डाटा आप प्रोवाइड करोगे उस तरीके के बिजनेस डिसीजन ही आप ले पाओगे, क्योंकि ओवरऑल घूम फिर के चीजें हमारे पास ही आती है। ठीक है, तो देखो गाइस, किस टाइप की अपनी मैंने मतलब जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो किस टाइप से अपन को हेल्प करेगा, उसके एग्जांपल्स है कुछ। जैसे कि बार कोडिंग, मतलब बार कोडिंग डिकोडिंग होती है। आप देखे होंगे जब अपन सुपर बाजार में सामान खरीदते हैं तो वैसे बार कोड होता है, चेक। तो वो एक इन्फॉर्मेशन ही तो है जो अपन प्रोवाइड करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, फिर उसमें बार कोड रहता है, फिर उसको स्कैन करते हैं, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है इससे। ठीक है, फिर अपना जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम जो चलता है वो भी एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा है उसके थ्रू। ठीक है, आप अपना फ़ोन पे जो अपना फ़ोन यूज़ करते हैं अपन, उसमें अपना फेस रिकॉग्नाइज़ करके फ़ोन अपने आप खुल जाता है। तो आप अपना फेस का इन्फॉर्मेशन दिए ना, देखो ये मेरा फेस है, इसको रिकॉग्नाइज़ करके खोल लेना। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है, इस टाइप से ही सिस्टम्स होते हैं गाइस। ठीक है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, मतलब इसको क्यों लाया गया है? ताकि हम हर लेवल के मैनेजर्स को, हर जगह के लोगों को टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जैसे कि टाइमली मैनर पे हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके जिनको भी चाहिए। ठीक है, ये हाईलाइट करेगा क्रिटिकल फैक्टर्स, जो भी क्रिटिकल फैक्टर है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, हाईलाइट करेगा उस बात को। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। क्या करेंगे मैम, डेवलप? तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत रेगुलरली और अच्छे से हो पाए। ठीक है, देन फिर किसके काम आएगा, और हमारे और टूल्स और टेक्निक की तरह यूज़ होगा। ठीक है, फिर ये बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा हमको। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलेगा ही गाइस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही अपन को इतनी सही-सही मिलती रहेगी सही टाइम पे, तो एक तो एडवांटेज होगा ही ना। ठीक है, और फिर अपन को सपोर्ट मिलेगा अपनी बिज़नेस प्लानिंग फ्यूचर के लिए, मतलब जो भी प्लानिंग अपन फ्यूचर से रिलेटेड करेंगे उसमें अपन को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको एमआईएस क्लियर हुआ होगा। एमआईएस यहीं तक टॉपिक है। फिर से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो एमआईएस क्या है, एक सिस्टमैटिकल प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है हमको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम एंड एट राइट फॉर्मेट। ठीक है, फॉर बिजनेस, बिजनेस की इफेक्टिव चलने के लिए काम आता है। डाटा जो होता है वो इनपुट होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आउटपुट होता है। ठीक है,
क्वालिटी डाटा डालेंगे तो क्वालिटी डाटा रिसीव होगा। बार कोडिंग, जनरल पॉकेट रेडियो, फेस रिकग्नाइजेशन, इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स लिख देना। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है कि मैनेजर को राइट टाइम पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हाइलाइट करता है जो हमारे क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं उनको, और फिर सिस्टमैटिक और रेगुलर प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन करता है ऑर्गेनाइजेशंस में। होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओलैप, तो गाइस आपको नाम सुन के लग रहा होगा मैम ये ओलैप क्या होता है? तो गाइस ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रहता है जो हमारी बहुत हेल्प करता है। और गाइस कैसे हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, वो हम वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि हमको क्या मदद करता है मैम? देखो गाइस कोई भी चीज़ अपन सॉफ्टवेयर या कुछ भी लगाते हैं अपने यहाँ पे, तो वो फ़ायदे के लिए लगाते हैं कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करे, हमारी मदद करे, ईज़ी चीज़ें करे, मतलब मैनेज करने में हमको हेल्प करे, ठीक है? तो जो ये ओलैप रहेगा सॉफ्टवेयर या कोई और भी सॉफ्टवेयर रहता है गाइज़, वो मैनेज करने में हेल्प करता ही है। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया कि ये हेल्प करेगा हमको और ये एनालाइज़ करेगा गाइज़ डाटा को, ठीक है? जल्दी-जल्दी, फ़ास्ट-फ़ास्ट, कंसिस्टेंटली, इंटरैक्टिव वे में, ठीक है? और आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ व्यूज़ देगा, बहुत सारे तरीके से आपको देखने का नज़रिया देखेगा। जैसे कि गाइज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि गाइज़ आप मान लीजिए कि आप कोई रिलेशनशिप में हो, ठीक है? और एक गर्ल है और एक बॉय है। ऑब्वियसली गर्ल और बॉय होंगे। तो गाइज़ आप रिलेशनशिप में हो, तो गाइज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो हो सकता है वो सही हो। आप लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो हो सकता है ये भी सही हो। बट साइमल्टेनियसली उस टाइमिंग में, उस सिचुएशन में कौन सही है, ये ही जज करना पड़ता है ना। तो गाइज़ जब लड़की अपने नज़रिए से देखेगी तो वो लड़के के नज़रिए से नहीं देख सकती, ठीक है? और जब लड़का अपने नज़रिए से देखेगा तो वो लड़की के नज़रिए से नहीं देख सकता। इसलिए ये दोनों अपने आप को सही प्रूफ करने में लग जाएँगे कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। होंगे दोनों सही, बट गाइज़ वो लोग अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगे ना, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होंगे, ठीक है? तो ये बात हमको समझनी पड़ती है और अपन झगड़ा करते रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में, ठीक है? तो गाइज़ ये जो हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा ना, ये झगड़ा को मिटाने का काम करेगा। ये क्या करेगा? आपको सारे पॉसिबल व्यूज़ दे देगा। समझ लो आप लड़की हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, इसके 10 पॉसिबल आंसर है, 10 पॉसिबल काम कर सकते हो आप, वो 10 चीज़ें दिखा देगा। और जो लड़का है वो ऐसा कौन-कौन सी चीज़ें कर सकता है वो दिखा देगा। तो इससे अपन को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, है ना? हमको समझ में आएगी चीज़ें। गाइस देखो हम कुछ गलत करते हैं, कभी झगड़ा होता है हमारा किसी के भी साथ, तो हमारी गलती हमेशा होती नहीं है और सामने वाले की भी नहीं होती है, ठीक है? गलती सिचुएशन की होती है, टाइमिंग की होती है या फिर अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग की हो जाती है, ठीक है? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे व्यूज़ होते हैं और हर हर चीज़ को देखने के अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और हर पॉसिबल व्यू से हो सकता है कि उनकी नज़रों में वो सही हो, बट हमारी नज़रों में नहीं। ठीक है? तो ओलैप जो रहेगा, आप ओलैप ऐप डाउनलोड, काश ओलैप कोई ऐप होता तो मैं आपको बोलती प्लीज़ डाउनलोड कर लो और अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम आप यूँ ही सॉल्व कर सकते हो करके। बट ये सॉफ्टवेयर है तो गाइज़ आप बिज़नेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है? होप गाइज़ आपको ये एग्ज़ाम्पल दिमाग में बैठे रहेगा। फिर ये क्या इनेबल करेगा आपको कि ये आपको एनालाइज़ करके देगा बहुत सारे डाटा को एनालाइज़ करके देगा, ठीक है? फिर जो ओलैप सॉफ्टवेयर रहेगा ना सर्वर, उसकी कैपेसिटी काफ़ी हाई है गाइज़, बहुत अच्छी कैपेसिटी है इसकी। ये डाटा मैनिपुलेट भी कर सकता है, इसके पास इंजन है ऐसा और सपोर्ट भी करेगा ये आपके स्ट्रक्चर को, ठीक है? देन टाइप ऑफ ओलैप, कितने टाइप के ओलैप होते हैं? तो रोलैप होता है, मोलैप होता है, होलैप होता है, वोलैप होता है, डोलैप होता है, मोलैप होता है, होलैप होता है, सोलैप होता है, ये लैप, वो लैप, जो जो लैप याद आएगा एग्जाम में लिख देना, ठीक है? बहुत सारे टाइप के रहते हैं, बट डिटेल में हमारी बुक में कुछ ही दिए तो अपन कुछ ही पढ़ेंगे ना, ठीक है? तो देखो जैसे कि मोलैप, मोलैप क्या काम करेगा? ये बहुत ज़्यादा डायमेंशन रहते हैं इसमें, ठीक है? मल्टी डायमेंशन रहता है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रहेगा ये और ये आपको एकदम जो क्लासिक फॉर्म नहीं होता किसी भी चीज़ का, तो क्लासिक फॉर्म देगा ये मोलैप आपको, ठीक है? उसके बाद रोल ऐप क्या करेगा? रोल ऐप जो रहेगा, आपको डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा कि आप रेशनली चीज़ों को देख सको, ठीक है? और वो आपको स्टोर करता है गाइस टेबल फॉर्म में, मतलब ये थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, ये फॉर्मल वे में काम करता है, ठीक है? रेशनली मतलब लाइक अब ज़्यादा चेंजेस इसमें कर नहीं सकते गाइस, ये थोड़ा रेशनल बेस्ड रहता है, लाइक कुछ फॉर्मल कन्वर्सेशन टाइप, बिज़नेस मीटिंग्स टाइप रहता है ये, ठीक है? बट ये आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने टाइप का रहता है, ये थोड़ा इनफॉर्मल इन नेचर रहता है, ठीक है?
उसके बाद फिर होल ऐप क्या होता है? तो गाइस होल ऐप क्या होता है? होल ऐप क्या करेगा, डिवाइड कर देगा आपके डेटा को छोटे छोटे पार्ट में, एकदम बहुत सारे आपका जो डाटा रहेगा उसको एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, और फिर बहुत लार्ज क्वांटिटी की डाटा डिटेल में करता है कवर। ठीक है, मतलब समझ लो आपने कोई भी डेटा डाला तो उसको एकदम छोटे टुकड़े पे स्टोर करेगा और उसके बाद फिर उसका डिटेलिंग रखेगा वो। ठीक है गाइस, होल ऐप जो रहता है वो बहुत सारी शॉर्टकमिंग जो अपनी मोल ऐप और रोल ऐप में अपन को देखने को मिलेगी ना, उसको हटा देता है। ठीक है, वो शॉर्टकमिंग हटाने का काम करता है बहुत सारी। उसके आगे जो बाकी के गाइस, इसका बस आपको फुल फॉर्म याद करना है। जैसे कि वो लैप का क्या मतलब होता है, वेब बेस्ड वो लैप, मतलब वही क्या, वही क्या होता है मैम? तो अपन ने एक बार फुल फॉर्म पढ़ ली, गई, इस बार बार क्या पढ़ने की जरूरत है? देखो, ऑपरेटिंग एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसका मतलब होता है ओ लैप। ठीक है, तो अपन होल ऐप में भी वही करेंगे। ठीक है, तो ये वेब बेस्ड होता है, ये मोबाइल बेस्ड होता है, ये डेस्कटॉप होता है, ये रियल टाइम होता है, और ये स्पैरिकल होता है। ठीक है, स्पेक्टिकल होता है। ठीक है गाइस, तो आपको बस थोड़ा सा एक बार देख लेना है इसको, बाकी तो अपना हो ही जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कुछ टूल्स जो कि हमारी इंप्रूव करेंगे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, उसको कैसे इंप्रूव करते हैं, उसके कुछ टूल्स है जो कि अपन पढ़ चुके हैं गाइस। बताओ, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? हम नहीं पढ़े हैं, वेरी गुड। MRP 1, MRP 2 और ERP, गाइस ये 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। ये तीनों आपके पास है जो कि इम्प्रूव करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ये क्षमता को बढ़ाता है आपकी, अच्छी करता है, और ये आपकी फायदे को बढ़ाता है। तो गाइस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो? मैम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से ना हम लोग समझते हैं कि इसमें ना हम लोग कुछ क्वालिटी से रिलेटेड बातें करेंगे। तो गाइस, आप सही बात कर रहे हो, बट पूरी नहीं, हमेशा की तरह। ठीक है, तो गाइस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से हम लोग क्वालिटी की तो बात करेंगे, वो भी पूरी तरीके से, बट कैसे, कैसे आप क्वालिटी मेंटेन करोगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, ये एक प्रोसेस है। क्या है मैम? प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस है जो क्या करेगी, एलिमिनेट कर देगी, एलिमिनेट कर देगी या फिर मिनिमाइज कर देगी। ठीक है, मिनिमाइज कर देगी या फिर एलिमिनेट कर देगी, किसको? लॉसेस को, जो कि हमको डिफेक्टिव यूनिट से मिलता है। हर डिफेक्टिव यूनिट से जो भी लॉसेस, जो भी लॉसेस, जो भी लॉसेस एलिमिनेट कर सकती है, मिनिमम कर सकती है, वो करेगी। ठीक है, और जो TQM है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है और रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो सारे डिफेक्टिव को हटा सके। कैसे? इंस्पेक्ट करके या फिर उसको ठीक करके। ठीक है गाइस, होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से एक बार बोल देती हूँ मैं, ये एक प्रोसेस है जो कि मिनिमाइज करती है किसको? लॉसेस को। ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है, इंस्पेक्ट करके और रेक्टिफाई करके उनको, जितने भी डिफेक्टिव्स है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिटी से क्या समझते हैं मैम हम लोग? तो गाइस, क्वालिटी एक डिग्री होती है, जैसे कि BCom की डिग्री होती है, MBA की डिग्री होती है, CMA की डिग्री होती है, वैसी क्वालिटी की भी एक डिग्री होती है। क्वालिटी ऐसे मतलब प्रोडक्ट में दी जाती है कि ये वाली A ग्रेड क्वालिटी है, B ग्रेड क्वालिटी है, C ग्रेड है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, ये सब क्या है? क्वालिटी की डिग्रीज तो है। ठीक है, तो क्वालिटी एक डिग्री होती है जो हम लोग किसको देते हैं? कमोडिटी को देते हैं, मटेरियल को देते हैं, प्रोडक्ट को देते हैं, गुड्स को देते हैं। और फिर उस वो मतलब वो कौन देता है? कस्टमर देता है ना, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस क्वालिटी के कपड़े पसंद है। समझ लो गाइस कि आपको ब्रांडेड कपड़े पसंद है, तो फिर आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है। ठीक है, आप 2000 की बिना कोई शर्ट नहीं पहनते। ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी क्वालिटी हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है कि यार 500 तक आ जानी चाहिए, उससे ज़्यादा आई कांट एक्सपेंड ऑन वन शर्ट इज़ बकवास, मतलब सोचेगा कि यार बकवास है इतने ज़्यादा पैसे खर्च करना करके। ठीक है, तो क्वालिटी डिपेंड करती पीपल टू पीपल, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी जो रहता है, एक फिटनेस रहती है किसी भी गुड्स की, मतलब उसकी फिटनेस होती है, जैसे ह्यूमन की फिटनेस होती है वैसे प्रोडक्ट की फिटनेस होती है, वो क्वालिटी होती है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल्स है TQM के? अपन देखेंगे प्रिंसिपल क्या है TQM के। ठीक है, तो इसमें ये कस्टमर को फोकस करता है। ठीक है, अल्टीमेटली इसका फोकस किस करता है? कस्टमर, बिकॉज इस क्वालिटी कौन देखता है? आप और मैं थोड़ी नहीं देखते, ज्यादा सबसे ज्यादा किसको चिंता रहती है क्वालिटी की? कस्टमर को। तो हमेशा ही कस्टमर फोकस रहेगा, इसका मेन ध्यान हमेशा कस्टमर के ऊपर रहेगा।
मैनेजर लीडरशिप मतलब इसमें क्रिटिकल पार्ट जो रहता है ना गाइस, क्रिटिकल पार्ट जो रहता है टीक्यूएम का, वो क्या रहता है कि वो स्ट्रेटेजी बनाए, सिस्टमैटिक अप्रोचेस बनाए, और फिर उसके बाद अचीव करे अपने विजन, मिशन और गोल्स को। तो इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना। ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन पार्ट जो टीक्यूएम का होता है वो क्या होता है कि वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाए सो दैट वो अचीव कर सके अपने गोल्स को, अपने विजन्स को, अपने मिशंस को। ठीक है। और अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग उसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही। ठीक है। तो मैनेजरी लीडरशिप, ठीक है, क्या है, क्रिटिकल पार्ट है। पार्ट, ये एक क्रिटिकल पार्ट है टीक्यूएम का, जो कि कब अपन को अचीव होगा, जब अपन अच्छे अच्छे प्लान्स बनाएंगे। ठीक है। अब हम लोग का बिलीफ किस में रहता है, कस्ट सॉरी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि हमारा इम्प्रूवमेंट जो वो कंटिन्यूसली चलते रहे बिना रुके, हमेशा कंटिन्यूसली हमारी क्वालिटी चेक होते रहे, और क्वालिटी अच्छी मिलता रहे प्रोडक्ट। क्योंकि गाइस हर कस्टमर सेम नहीं होता, एक बार कस्टमर आता है फिर दोबारा नहीं आता अगर आपको क्वालिटी अच्छा नहीं रहता तो। जैसे गाइस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं एक बार गई थी पास्ता खाने। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। तो मैं पास्ता ट्राई की वहाँ का, तो मेरे को नहीं पसंद आया। ठीक है, तो फिर वो ओनर था, ही इज़ लाइक, मैम आप नेक्स्ट टाइम विज़िट कीजिए, पिंक सॉस पास्ता ट्राई कीजिएगा मैंने कहा। तो आई वाज़ लाइक, क्या मतलब? मेरे को पहली बार पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा क्यों पैसे वेस्ट करने आऊँगी तुम्हारी दुकान में? तो गाइस कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट, क्योंकि गाइस कितने सारे प्रोडक्ट आपके बनते हैं और अलग अलग कस्टमर को मिलते हैं, और एक भी अगर आपकी क्वालिटी से डिससेटिस्फाई हो गया तो वो दोबारा नहीं आने वाला। आप कुछ भी बोलो कोई मतलब ही नहीं है, वो क्यों आएगा दोबारा? जब वो एक बार सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपके ऊपर भरोसा ही उठ गया उसका। ठीक है। तो ऐसा होता है, इसलिए हम लोग को कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है हर प्रोडक्ट पे, और क्रिएटिव वे ढूँढना रहता है ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर को पीछे कर सकें। उससे ज़्यादा टेस्टी पास्ता जो बनाएगा ऑब्वियस सी बात है मैं उससे ज़्यादा जाके वहाँ से परचेज़ करूँगी, ना कि यहाँ से। ठीक है? तो कॉम्पिटिटर को पीछे करने के लिए उसको हमेशा एक रास्ता ढूँढना पड़ता है जो कि क्रिएटिव रहेगा। होप गाइज़ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देन गाइज़ कैसे मैम टीक्यूएम करना बहुत मन हो रहा है करने का। अब कैसे करें, कैसे करें? तो बिल्कुल गाइज़ मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करना, कस्टमर को जाके खोजना। कस्टमर मिल गया मैम, कस्टमर मिल गया मैम, कस्टमर मिल गया। ठीक है, उससे पूछो, "ए कस्टमर इधर आ, क्या चाहता है तू हमसे? तेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है?" पूछ लिए, वो बताएगा। उसके बाद फिर आप सोचो, आपके प्रोडक्ट में वो कस्टमर जो बता रहा है, ऐसे नहीं कि एक ही कस्टमर से पूछे, बहुत सारे कस्टमर से पूछोगे। उसके बाद सबका कस्टमर का पूछने के बाद आपको जो लग रहा है, आप वो अपने प्रोडक्ट में वो देखोगे कि क्या मैं ये चेंज ला सकता हूँ। ठीक है? फिर आप देखोगे उस चेंज में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। फिर आप कंपेयर करोगे अदर अदर कि ये वाली चीज़ वहाँ पे तो मिलती है, उनको उनसे कैसे होती है, हमसे कैसे नहीं हो रही है, हम करेंगे तो कैसे होगा, क्या होगा? ऐसे करके आप देखोगे, बेंचमार्क करोगे अपने कॉम्पिटिटर के साथ अपने आप को। उसके बाद फिर जब आप चेंज कर दोगे, तो फिर कस्टमर से पूछोगे कैसा लग रहा है? उसके बाद फिर कस्टमर बताएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। होप गाइस आपको ये बहुत प्यारी प्रोसेस याद हो गई होगी। चलो फिर से एक बार याद करते हैं। कस्टमर को बुलाओगे, कस्टमर से पूछोगे क्या एक्सपेक्टेशंस है, कस्टमर बताएगा, फिर क्या करोगे देखोगे, क्या मैं ये कर सकता हूँ? ठीक है, उसके फिर सोचोगे क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है करने में, फिर कॉम्पिटिटर कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? फिर कर देंगे, फिर कस्टमर से पूछेंगे, कस्टमर इधर आ फीडबैक दे तेरी, तो कस्टमर बताएगा ऐसे-ऐसे करना है करके इम्प्रूवमेंट करो ये सब, तो फिर करोगे आप। ठीक है गाइस? तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो आपको वैसे भी शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।